Choose one tune. अक्लमंद मेंढक। किसी शहर से काफी दूर पर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा खूबसूरत तालाब था। उसके आसपास बहुत सुंदर पेड़ों का झुरमुट था। तालाब में कमल के फूल खिलते थे। उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे। उनमें 3 दोस्त भी थे, 2 मछलियाँ और एक मेंढक। मछलियाँ बहुत सुंदर और चालाक थी। मेंढक बदसूरत था, परंतु उसमें बुद्धि की कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते और अपने जीवन के अनुभव सुनाते। मछलियों को मेंढक के किस्से सुनने में बहुत आनंद आता था, लेकिन वे हर बात में अपनी अक्लमंदी के बारे में मेंढक को याद दिलाना नहीं भूलती थी। परंतु मेंढक उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ मछुआरों को उधर से जाते हुए देखा। उनके हाथों में मछलियों से भरी टोकरियां थी। वे वहां कुछ देर आराम करने के लिए ठहर गए। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। उनमें से एक मछुआरे ने कहा, देखो भाई, इस तालाब में बहुत सी मछलियां तैर रही हैं। हमें कल यहाँ आकर मछलियां पकड़नी चाहिए। इस तरह हमारे हाथ अच्छा खासा माल लग जाएगा। बाकी मछुआरों ने भी हामी भर दी। फिर वे टोकरी और जाल उठाकर वहां से चल दिए। मेंढक और दोनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुनी। वे बहुत परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि इस परेशानी से कैसे बचा जाए। यह तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, अब हम क्या करें? घबराए हुए मेंढक ने कहा, बेहतर होगा कि हम आज ही यहाँ से चले जाएं। इसी तरह हम लोगों की जान बच सकती है। परंतु मछलियों को डर नहीं लग रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वे लोग इस तरह की समस्याओं से निपट सकती हैं। एक मछली बोली, हद हो गई, डरपोक मत बनो। देखना, वे लोग यहाँ नहीं आएंगे। हमें हर संकट का सामना बहादुरी से करना चाहिए। पीठ दिखाकर भागना तो कायरों की निशानी है। जब अपनी जान पर संकट आने वाली हो तो ऐसे में भागना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। मेंढक ने दोनों मछलियों को समझाना चाहा। मेंढक महाराज, मैं बहुत चालाक हूँ। किसी को भी अपनी बातों के जाल में उलझा सकता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। किसी को भी अपनी चालाकी से मूर्ख बना सकता हूँ। इस तरह मैं खुद को और अपने परिवार को बचा लूंगी। दूसरी मछली बोली। मेंढक इस बारे में सोचता हुआ बोला, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देखो, मैं तुम दोनों की तरह चतुर और बहादुर नहीं हूँ। मेरे पास ना तो ज्ञान है और ना ही बुद्धि है। अतः मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से किसी दूसरे तालाब में चला जाऊँ। कुछ दिनों बाद मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ आऊँगा। उन लोगों ने आपस में विदा ली और मेंढक अपने घर चला गया। फिर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। कुछ ही देर बाद वे लोग दूसरे तालाब में रहने के लिए चले गए। अगली सुबह अनेक मछुआरे अपनी जाल लेकर आ गए। देखते ही देखते तालाब के सारे जीव उनके जाल में फंस गए। दरअसल मछुआरों ने जाल इस तरह बिछाए थे कि किसी भी जीव के बच निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अगर कोई जीव जाल से बच निकलने में सफल भी हो जाता तो मछुआरे उसे छोटे जाल में फंसा लेते। अब दोनों मछलियाँ अपने परिवार तथा अन्य मेंढकों, केकड़ों और कछुओं के साथ मछुआरों के जाल से बाहर आने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। मेंढक नए तालाब के पास बैठा था। उसने मछुआरों को उधर से जाते हुए देखा। उनमें से एक मछुआरे के जाल में उनकी दोनों दोस्त मछलियाँ थीं। उनकी दोनों दोस्त मछलियाँ तथा उनके परिवार के लोग फंसे हुए थे। मेंढक ने उन्हें देखकर उदासी से कहा, काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती। मेंढक की पत्नी बोली, हाँ, उनकी सारी बुद्धि
और प्रतिभा भी उन्हें मछुआरों के जाल से नहीं बचा सकी। इसीलिए कहा गया है कि संकट आने पर उचित निर्णय करना चाहिए।